चाहिए पेशेंस। पेशेंस के बिना जिंदगी में बड़ा काम नहीं होता। पेशेंस बड़ा जरूरी है, धैर्य बड़ा जरूरी है, आपको रुकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि किसी भी काम में आपको एकदम से सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन एक बार जरूर मिलती जरूर है। इसलिए पेशेंस होना जरूरी है। क्या हमारे अंदर पेशेंस है? यस। पेशेंस है? यस। पेशेंस एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में किसी के पैर में झुकने नहीं देती है। आप पेशेंस रखो। क्या रखो? और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर पेशेंस रखना ही एक बहुत बड़ी पावर है। इस बिजनेस में रुकना, इस बिजनेस में पॉजिटिव रहना भी एक सक्सेस से कम नहीं है। यस। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेशेंस। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब आपको ये बिजनेस क्विट करने का मन करता है। यस। वो हर एक के पास आता है। जैसे हम बोलते हैं सक्सेस आदमी और फेलियर आदमी दोनों में कोई फर्क नहीं होता। सक्सेस आदमी भी फेलियर होता है, फेलियर आदमी तो फेलियर है ही है, लेकिन सक्सेस आदमी फेल होने के बाद बार बार ट्राई करता है, तो फेलियर आदमी कम बार ट्राई करता है। सक्सेस भी एक फेलियर है, सक्सेसफुल पर्सन भी एक फेलियर पर्सन है, बट उसने क्या किया? ज्यादा टाइम ट्राई किया, उसने पेशेंस रखा है। क्या रखा है? पेशेंस रखा है। तो इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को आपको समझना है कि एक सक्सेसफुल आदमी भी फेलियर होता है, लेकिन वो कंटिन्यू काम करता है। ऐसा हो? और इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जो शुरू का टाइम है, जो स्टार्टिंग टाइम है, जब आपके पास नॉलेज नहीं है, जब आपके पास रिजल्ट नहीं है, जब आपके पास थीम नहीं है, जब आपके पास किसी को प्रूव करने को नहीं है, उस समय बहुत सी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जब आपको इस बिजनेस को क्विट करने का मन करता है। हमारा भी किया था, बहुत से लोगों का किया था। जितने भी लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल मिलेंगे, उनसे पूछो कि क्या शुरुआत में आपको इस बिजनेस को छोड़ने का मन करता था? वो क्या बोलेंगे? यस। यस करता था। आपका भी करता है? यस। मेरा भी करता था। मेरा भी करता है। शुरू में करें या ना करें। मेरी तो सिचुएशन ऐसी थी कि बिजनेस करते थे, रिजल्ट नहीं मिलते थे, कम एज थी, तो एक कॉइन होता था। क्या होता था? कॉइन। तो उसको ऊपर गिरते थे, हेड आएगा तो करेंगे, टेल आएगा तो नहीं करेंगे। वो गलती से हेड ही आता था तो करना ही पड़ता था। ऐसा भी टाइम था, यानी कि लक भी साथ में था। चलो किसी में बोलते थे कर लो, हेड ही आता था। कई बार हमने ट्राई किया, ऐसा मौका भी हुआ। हमारे कई सीनियर हैं, जैसे हम संजय जैन जी का नाम लेते हैं, तो उनसे हमने सीखा। उनका खुद का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बिजनेस था, बोले तो 7 लाख का कर्जा था, कर्जे में थे और बिजनेस ज्वाइनिंग कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग। यस। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग कर लिया, बच्चे बड़े हैं, बिजनेस लॉस में है, ऊपर कर्जा है, तो एक मेच्योर आदमी जिसको फैमिली मेंटेन करना, कर्जा, उसको तो पैसा चाहिए नहीं चाहिए? यस। तो बोले मैं जब काम कर रहा था तो मेरी 1 लाख चल रही थी, 1 लाख नहीं चल रही। लगातार 6 महीने बोला मैंने काम किया, 6 महीने तक मेरे एक भी चेक नहीं है। 6 महीने तक एक भी चेक नहीं आया। लेकिन बोला मेरा भी बहुत बार क्विट करने का मन किया, क्योंकि 6 महीने जिसका चेक नहीं आएगा, जो कर्जे में वो क्विट करेगा नहीं करेगा? लेकिन उन्होंने बोला अगर मैं आज इस लेवल पे हूँ तो एक ही वजह से हूँ कि मैंने क्विट नहीं किया। मैंने क्विट नहीं किया। और वो आदमी हैं जिन्होंने उस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाया। ऐसा हो? जिनके नीचे यहाँ पे 800 की टीम बन जाए ना, तो लोग बोलते हैं मैं तो आई एम लीडर। यस। मेरे नीचे 800 लोग हैं। यस। लेकिन उनका पता नहीं कब, मैं बहुत टाइम पहले मैंने सुना था, 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, उनके नीचे 800 डायमंड थे। कितने डायमंड थे? 800 डायमंड। उस आदमी के पास 800 डायमंड थे जिस आदमी का 6 महीने के चेक नहीं है। आपके तो कुछ तो लगे हैं। यस। यस और नो? तो फिर आपका पेशेंस कहाँ है? यस और नो? फिर आप क्यों बोलते कुछ नहीं होगा? यस और नो? आप तो उनसे आगे हो। यस और नो? तो फिर क्या, एक जोरदार ताली हो जाए। वो एक अरविंद जी हैं, उनकी हम स्पीच सुन रहे थे, वो भी आदमी में थे। बोला मैंने 1 साल काम किया और 1 साल में मेरा पहला चेक आया 434 रुपीज का। कितने का? 434 रुपए का चेक आया। उन लोगों ने बोला कि तुमने 1 रुपया कुछ आने के हिसाब से पैसा कमाया डेली का। यस। मतलब 434 का चेक लगाने के बाद भी मैं करोड़पति बन सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकते? ऐसा हो? आप करोड़ से ज्यादा है। यस। फिर आप क्यों नहीं बन सकते? जोरदार ताली हो जाए। लेकिन हमारा काम भी वही है कि पूरे शरीर को छोड़ के गंदगी ढूंढने कहाँ है। ऐसा ना, वीक पॉइंट ढूंढते हैं, किस किस कारण की वजह से रो सकते हैं वो ढूंढते हैं। ऐसा ना, खुशी नहीं ढूंढते,
रोने के कारण, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है। कई लोग, साइंस बोलती है, ये बोला जाता है कि कई लोगों को रोने में मजा आता है, कई लोगों को दुख में मजा आता है, ऐसा नो, लेकिन उससे ऊपर उठना है, ऐसा नो, बेसमेंट में रहना, ऊपर जाना है, ऐसा नो, बदलना है, बदलना, उस चीज को हटाओ, ऐसा नो। जिंदगी में जब भी आपको दुख लगे, क्या लगे, दुख लगे, एक बात याद रखो, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, यस और नो, दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। और जब आपको दुख लगे, अपने से बड़े आदमी का दुख देखो तो आपका दुख निकल जाएगा, ऐसा नो, कर सकते हैं। अभी आपको सुकून मिला, नहीं मिला? क्यों मिला? क्योंकि आपको उस आदमी का पता चला जिसका 6 महीने तक जाएगा, क्योंकि आपको अपने से बड़े दुखी का आदमी का पता चला, ऐसा नो। तो जब अपने से बड़ा दुखी मिलता है ना, तो अपना दुख छोटा हो जाता है, ऐसा नो। यही चीज है, ऐसा नो। तो ऐसे भी सिचुएशन निकला जाता है, ऐसा नो। एक जोरदार ताली हो जाए। तो ये बात थी हमारी, किस पे रुक सकते हैं, रुकना। हमने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे नहीं लगता था कि मैं स्टेज पे बोल पाऊंगा, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना बड़ा नेटवर्क बना पाऊंगा, मुझे नहीं लगता था मैं लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता था। ये सब जो चीज है आज, सिर्फ रुकने की वजह से। किसकी वजह से? रुकने। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप एक कमरे में जाओ जिसमें बहुत अंधेरा है, आप वहां जाओ, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप वहां रुको, सिर्फ आप रुको, यस और नो? आप रुको रुको रुको, थोड़े टाइम के बाद आपको कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल है। पर जैसे ही आप जितना टाइम वहां लगाते हो, उसी अंधेरे कमरे में आपको एक एक चीज दिखाई देनी शुरू हो जाती है, ऐसा नो? लेकिन किस वजह से? पेशेंस की वजह से। किसकी वजह से? तो अब आपको वैष्णो में रुकना चाहिए या छोड़ना चाहिए? रुकना चाहिए। क्या पता आपका हेड टेल आ जाए, फिर आप क्या करोगे? मेरा तो हेड आ गया था, मैं तो रुक गया। अगर आपका टेल आ गया तो फिर एक जोरदार ताली हो जाए, ऐसा नो। वो काम ना हो जाए ना। एक आदमी था, अभी टाइम है ना? ले सकते हैं 15-20 मिनट? एक सेना थी, सेना का सेनापति था, सारी सेना तबाह होगी, 9-10 लोग बचे, यस। और सामने वाली सेना बहुत ज्यादा, सामने वाली सेना जो बहुत ज्यादा, तो सेनापति ने बोला कि हम सरेंडर कर देते हैं, कि हम तो 10 बचे हैं, ये तो हजारों में, क्यों हम क्या करेंगे, अब तो खत्म हो गया, राजा भी खत्म हो गया। तो उसने बोला, एक आदमी था बड़ा, उसके अंदर बिलीव था, उसने बोला, देखो जी सेनापति जी, आप तो सरेंडर करने वाले हो, यस, आप मुझे सेनापति बना दो। क्या बना दो? सेनापति। मुझे बना दो, अगर हारेंगे तो मेरा नाम बदनाम होगा, आपका नहीं होगा, यस और नो? वैसे भी तो सरेंडर कर रहे हैं, क्या मुझे बना दो? बोला ठीक है, मैं तुम्हें सेनापति घोषित कर देता हूं। बोला मैं बन गया। बोला ठीक। अब बोला एक काम करते हैं, पहले हम जाते हैं इस मंदिर में। कहाँ जाते हैं? मंदिर में। बोला यहाँ बड़ी मन्नत है, यस, यहाँ जो भी माथा टेकता है, यहाँ मन्नत पूरी हो जाती है, हम जाते हैं। बोला हम जरूर लड़ेंगे, पहले मन्नत टेकते हैं। अंदर गया, माथा टेका, वहां एक कॉइन निकाला। क्या निकाला? कॉइन। बोला देखो जी, मेरे पास कॉइन है, इसके एक साइड में शेर है, एक साइड में बकरी है, यस, और हम गिरते हैं ऊपर, अगर शेर आ गया तो इसका मतलब हम जीत गए, और अगर आगे बकरी तो हमें कोई नीचे जा सकता, ये बात नोट कर लो। तो बोला ठीक है जी। उसने पूरा कॉन्फिडेंस उनको बताया कि शेर आने से कोई भी हरा नहीं सकता, और बकरी आने से कोई भी जिता नहीं सकता, ये 100% है। उसने जैसे किया तो क्या आ गया? शेर आ गया। तो सबने बोला हम जीत गए, जंग जीती और जीत गए, वो तो सभी जीत गए। अब जीत गए तो सबने बोला कि देखो इस मंदिर ने बचवाया हमें, तो इसके वजह से जीते हैं, चलो यहाँ पे दोबारा चलते हैं। तो उस सेनापति ने बोला, अरे गधो, इसने नहीं जितवाया। बोला सिक्के ने जितवाया। बोला क्यों? बोला अगर बकरी आ जाती तो। बोला दोनों साइड में शेर है, कैसे आते? बोला कैसे आता? ऐसा भी जरूरी है, ऐसा नो? विश्वास पैदा करो। क्या पैदा करो? विश्वास पैदा करो, बिलीव पैदा करो, ऐसा नो? यस, ये चीज जरूरी है। तो क्या है? पेशेंस। दूसरी चीज क्या है? एटीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? नजरिया। इसको तो आपको पता है, बार बार हम बताते हैं, हमें नजरिया तो बदलना है। क्या बदलना है? नजरिया बदलना, ये बड़ा जरूरी है। हमें नेगेटिविटी से ध्यान हटा के पॉजिटिविटी में डालना, यस। हमें फेलियर लोगों से ध्यान हटा के अच्छे लोगों में डालना, यस और नो? इसको बोलते हैं नजरिया। हमने नजरिया तो बदलना, और बदलना क्या है? नजरिया बड़ा इंपॉर्टेंट।
अपने नजरिए को बदलना जरूरी है, एटीट्यूड नजरिया बहुत जरूरी है। ये सही होगा तभी काम होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आप ये फील करो जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है बेहतर हो रहा है, ऐसा हो। हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें कमियां निकालने की आदत है, लेकिन हम लोगों को अपनी क्वालिटी देखनी है, हमने अच्छी चीजों को देखना है, ऐसा तो नजरिया, इस पर तो बहुत ट्रेनिंग है, करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन नजरिया बड़ा जरूरी है। नजरिया सही होने से आपकी जिंदगी बदलेगी, नजरिया सही होने से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, यस और नो। तो क्या होना चाहिए? एटीट्यूड पॉजिटिव, नजरिया पॉजिटिव। नजरिया पॉजिटिव है तो आपकी जिंदगी बनेगी, नजरिया नेगेटिव है तो आपकी जिंदगी पीछे जाएगी। आप जैसा सोचोगे वैसे आपकी जिंदगी होगी, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी सोच पे डिपेंड करती है। आप बोलते हैं आपकी जिंदगी खराब है, वो खराब होगी। अगर आप बोलते हो आपकी जिंदगी अच्छी है तो अच्छी होगी। ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड, और हमें एटीट्यूड पे काम करना है। यस, नेगेटिव चीज में पॉजिटिव चीज निकालना। यस, आज तक हमने क्या किया? पॉजिटिव चीज में नेगेटिव निकाली, लेकिन अब क्या करना है? नेगेटिव चीज में पॉजिटिव निकालनी है, अपने नजरिए को शिफ्ट करना है। यस, टाइम करना नहीं तो और बताता टीचेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं? सीखने की भूख। इस चीज को बढ़ाओ। अगर हमारे अंदर कहीं कमी है, सबसे बड़ी कमी है कि हमारे अंदर सीखने की भूख अभी तक जागृत नहीं हुई है, हमने उसको जगाया नहीं। हाँ, हम बोलते तो हैं कि सीखना चाहिए, पर हम उसको सीख नहीं रहे। क्या नहीं कर रहे? सीख नहीं रहे। जैसे जंगल में राजा कौन होता है? शेर। तो एक जंगल था, उसमें राजा तो शेर था, और बाकी जानवर भी सभी एक सहमति से रहते थे, टीम वर्क था। तो राजा के पास गए, राजा को बोला कि आप तो हर बार राजा बनते हो, शुरू से ही हो, इस बार हमें मौका दो, कोई और राजा बनेगा। तो राजा बना दिया एक बंदर को। किसको बना दिया? बंदर को। बोला तुम राजा हो भाई। तो दूसरे जंगल का शेर आया और बकरी के बच्चे को उठा के चला गया। अब बकरी का बच्चा उठा के गया तो बकरी गई किसके पास? राजा के। बंदर के पास नहीं, राजा के पास। बोला राजा साहब न्याय करो। क्या करो? न्याय करो। बोला दूसरे जंगल का शेर आया और मेरे बच्चे को उठा के लिया, आप छुड़ा के लाओ, आप राजा हो, आपके पास ही आएंगे हम। तो बोलता ठीक है, चलता हूँ जी। जाता है तो क्या करता है, जिस गुफा में शेर होता है उसके बाहर बैठ जाता है, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ पे उस पेड़ पे, पूरा घूमता रहता है। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अंदर नहीं जा रहा। तो बकरी बोलती है कि तुम राजा साहब क्या कर रहे हो, मेरा बच्चा इतना को खा जाएगा, आप छुड़ा के लाओ। तो वो बोलता है कि देख, 1 घंटे तो देख रही है मुझे। बोला देख रही हूँ, मेरी एक्टिविटी में कोई कमी है? इधर से जा रहा, उधर जा रहा, मैं तो एक्टिविटी कर रहा हूँ। जब आ रहा होगा आ जाएगा। बोला मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं, जो बोलते हैं हमारे अंदर सीखने की भूख है सर, लेकिन जिंदगी 40 साल हो गए, किताबें 40 किताबें नहीं पढ़ी, जो किताबें नहीं पढ़ी। हाँ सर, बेस्ट वे करनी है, लेकिन सीखने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक भी जैसे वो ओल्ड लेडीज को पार कराना, रोड ट्रेनिंग में भी रोड पार करने वाला काम है, कई लोगों को जबरदस्ती बुलाया जाता है। फिर क्या बोलते हैं, हमारे अंदर क्या है? सीखने की भूख है सर, बहुत ज्यादा। कहाँ है भूख? वो बंदर वाला हमारा भी काम है, इस पेड़ से उस पेड़ से। बोला एक्टिविटी में कोई कमी नहीं है, जब होना हो जाएगा सर, हम तो कर रहे हैं, वो काम हमें नहीं करना है, ऐसा ना? और हमें क्या करना? सीखने की भूख को बढ़ाना। सीखना सबसे आसान काम जिंदगी में। मैंने एक चीज सोचा, जब भी आपके माइंड में बर्डन आता है ना, ये सीधा मैसेज होता है आपके पास की तैयारी कर लो। क्या कर लो? तैयारी करो। अब आपको अपडेट होने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अपडेट होने की जरूरत है। लेकिन हम उसको उल्टा ले लेते हैं, हमारे ऊपर टेंशन आती है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है। ये सीधा मैसेज है, तैयारी की जरूरत है। किसी काम में बर्डन लगे, तैयारी की जरूरत है। कोई काम अच्छे से ना हो, तैयारी की जरूरत है। ये जान लो, आपको अपडेशन की जरूरत है। सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अपडेट मांगता है। यस और नो? हम तो फाइल उड़ा देते हैं, सॉफ्टवेयर उड़ा देते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है, ये 100% है। जब आपको कोई काम में प्रॉब्लम आती है, तुम्हें सभी तैयारी की जरूरत है। तैयारी कर लो, सीख लो। तो सीखने की भूख जगाओ। किसकी जगाओ? सीख लो। आज हम इस बिजनेस में क्यों, इस लेवल पे कोई हमने अलग काम नहीं किया, सिर्फ सीखा है। क्या किया? सीखा। उसमें हम आगे हैं दूसरे लोगों से, चाहे वो 1 by 1 का प्लान लेना हो, चाहे स्टेज में वर्कशॉप करनी हो, हर चीज को सीखा है। यस और नो? सीखा है तो यहाँ पर है, नहीं सीखा तो हम भी बोलते ये तो इंडस्ट्री खराब है, ये तो काम ही ऐसे, इसमें तो कुछ होता नहीं है। तो वही बात है,
हर बार शीशे को साफ करते रहो, शीशे को साफ करते रहो। अगर चेहरा साफ नहीं दिख रहा तो मुंह धो लो एक बार, क्या आपका साफ हो जाए? ये सुनो, तो यही तो काम हमें करना है। अब शीशे को साफ करते रहो, आप एक बार अपने आप को सेट कर लें। ये सुनो, यस। तो टीचेबिलिटी, सीखने की बुक जगाएंगे, यस। सीखना, क्या करना है? सीखना। इसके पीछे पड़ जाओ। अगर जिंदगी में अमीर बनने का शौक है ना, अगर जिंदगी में कामयाब होने का शौक है, सीख लो। क्या कर लो? सीख लो। क्योंकि जिन लोगों ने सीखा है वो जिंदगी में अमीर बन गए। ये सिंपल सा फंडा है। अमीर आदमी के पास आम आदमी से ज्यादा नॉलेज है, उसके पास कोई फॉर्मूला नहीं, उसने ज्यादा सीखा है। बिल गेट्स को लगाओ, बड़े बड़े लोगों को लगाओ, सीखने की बुक उनके पास है, डेली किताबें पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते? अभी मैं एक नाम भूल गया, मैंने अभी स्लाइड लिया, वो एक दिन में 2 किताबें पढ़ता है। कितना पढ़ता है? 2 किताबें। पैसा आएगा नहीं आएगा? यस। आएगा नहीं आएगा? जहां पे नॉलेज है वहां पैसा को आना ही होता है। ये सुनो, और कोई तरीका नहीं है। हम सही, मैंने बोला चोट जरूर मारनी है पर सही जगह चोट मारो। यही तो सही जगह चोट मारने का कारण है। ऐसा कैसे आएगा? सीखने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे आना होता अब तक आ जाता है। ये सुनो, सही जगह चोट मारो, सीखो। क्या करो? सीखो। ऑनेस्टी, ईमानदारी जरूरी है अपने प्रति। पहले खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ऐसे नहीं कि वो जैसे कबूतर होता है, कबूतर यस बैठा होता है, तो बिल्ली आती है तो क्या करता है? आंख बंद करता है, मुझे कोई नहीं देख रहा, ऐसा ना। और बिल्ली क्या करते हैं? काम। ऐसे ही हम लोग हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। क्या जरूरत है पढ़ने की? कौन देख रहा है? कौन सा सर लोग देख रहे हैं? कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो सुनने की जरूरत, कोई सीखने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा। आंख बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। ईमानदारी से आप खुद देखो। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर मेरा बिजनेस तो चल नहीं रहा, यस। अब उसका अगर टेस्ट किया जाए, उसके पास ऐसे क्या गुण है जिससे बिजनेस चलना चाहिए? मैं उस कई लोगों से पूछता, लीडर बोलते हैं सर मेरा तो बिजनेस बहुत खराब है। मैं कहा होगा ही, क्योंकि आप भी खराब हो। सिंपल सी बात। कैसे हो? सर मुझे 2 साल हो गए, मेरा बिजनेस तो चल नहीं रहा। मैंने बोला आप मुझे अपनी 10 क्वालिटी बता दो जिस वजह से बिजनेस चलना चाहिए। मुझे नोट करवाओ, मैं देखूं क्या क्वालिटी आपके अंदर है जिस वजह से बिजनेस चलना चाहिए। सर मुझे पैसा नहीं आ रहा। मैं आना नहीं चाहिए क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है। सिंपल सी बात है, आपने वहां तक पहुंचे नहीं हो। तो बिल्ली वाला काम हमें नहीं करना, आंख बंद करके हमें नहीं बैठना। आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी चीजों पे फोकस करना, ईमानदारी से काम करना। मुझे नहीं आता, आज तक मैंने सीखा तो मैं रेडी हूँ सीखने के लिए। मुझे मानना पड़ेगा कि मेरी कमी है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। मरना तो पड़ेगा। अब हमारे सीनियर बोलते हैं जा रोज रोज मरते रहो, जा एक बार मर लो। ये सुनो, वैसे भी तो रोज रोज मरते हैं लोग, जिससे अच्छा एक बार मर लो और काम करो। ईमानदारी रखो अपने प्रति। यस। आगे चलते हैं, टाइम कम है। क्या करना है? 4 वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया। जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, मिले नहीं, कोई रिलेटिव नहीं है, उसको फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आगे के बारे में जानते हैं। क्या आपके अपलाइन आगे के बारे में जानते हैं? यस। क्या आपने उन्होंने आप जैसे शुरुआत की नहीं की, तो उनको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस। करना चाहिए। आपके अपलाइन है, उनको फॉलो करो। चूज योर करेक्ट अपलाइन, चूज योर डिटैचमेंट, अटैचमेंट। जहां आपकी सोच छोटी होती है वहां से डिटैच हो जाओ। अगर अमीर बनना है, अगर जहां सोच बड़ी होती है वहां डिटैच रहो। यस और नो? डिटैच रहो, वहां अटैच हो जाओ, अपलाइन के साथ अटैच हो जाओ। एक्टिव अपलाइन की बात सुनो, एक्टिव अपलाइन को फॉलो करो। आगे चलते हैं, टाइम कम है। 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 क्वालिटी आपको सक्सेस दिलाएगी। 90% क्या है? एक्साइटेड। हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट। एक्साइटेड आपको रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? एक्साइटेड रहना पड़ेगा। रोते आदमी को कोई देखना पसंद नहीं करता। रोते आदमी के साथ कोई चलना पसंद नहीं करता। रोते आदमी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। रोते आदमी को कोई सुनना नहीं चाहता। जैसे मैंने वीडियो डाली तो बोलता है आप बोलो कि आपकी एक आंख दुख रही है, दूसरा क्या बोलेगा? मेरी तो दोनों दुख रही है। ऐसा नो? क्योंकि दुनिया के दुख आपसे बड़े हैं। ऐसा नो? आप बोलोगे सर को कि सर मेरी एक आंख दुख रही है, ये बोलेगा सर मेरी तो 4 दिन से दोनों दुख रही है। सर क्या बताऊं? मिलेगा ना मिलेगा? आप इनको बोलो सर मेरा तो सर दर्द हो रहा है, बोलेंगे मेरे तो माइग्रेन है। सर आपको क्या बताऊं? आपको सर दर्द हो रहा है। ऐसा नो? दुनिया में आपको वो लोग मिलेंगे जो आपसे भी बड़े दुख बताने को तैयार है। आप एक दुख बताओ, वो अपने 10 बता देते हैं। ऐसा नो? दुखी आदमी के साथ कोई नहीं चलना चाहता। इस चीज को समझो। इसलिए एक्साइटमेंट क्या होना चाहिए? एक्साइटमेंट। क्योंकि हमें अपने आप को बेचना। बेस्ट वे के अंदर आपका प्रोडक्ट सेकेंडरी है, आपका प्लान सेकेंडरी है, पहले आप हो। पहले कौन हो? आप।
तो हम अगर वही बात है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, हमारे अंदर करंट नहीं है, तो लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे। वो आपके पास होना चाहिए, बड़ी डिमांड है बिजनेस। यस, तो एक्साइटेड, मोटिवेशन वो बड़ा जरूरी है। वो रहेगा तो आप बिजनेस को अच्छे से कर पाओगे, वो नहीं रहेगा तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। टेक्निक जो हम बोलते हैं, तरीके, काम करने के तरीके, 8 स्टेप हैं जिनको आपको इंप्लीमेंट करना है। 2% क्या है? देखो, रिलेशनशिप, ट्यूनिंग का मतलब है रिलेशनशिप। अब सिस्टम यहाँ पे सिर्फ ट्यूनिंग लिख सकता था। क्या लिख सकता था? लेकिन उसके आगे क्या लगाया? फाइन का मतलब क्या होता है? अच्छा। नहीं, बेकार होता है सर, अच्छा नहीं होता। फाइन का मतलब क्या है? शांत। यस, फाइन ट्यूनिंग, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे अपलाइन के साथ, टीम के साथ, ऑनलाइन के साथ क्या रखने हैं? अच्छे रिलेशन। फाइन ट्यूनिंग रखनी है, अपलाइन से बात करनी है, टीम से बात करनी है, एक्टिव रहना है, एक्टिव अपलाइन के टच में रहना है, जो सीखते हो वही टीम में ट्रांसफर करना। ये बड़ा जरूरी है कि आप फाइन ट्यूनिंग रखो। क्या रखो? फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का रोल है, बिना फाइन ट्यूनिंग के बिजनेस नहीं चलता। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक बार क्या था, एक ट्रक था, उस ट्रक में ओवरलोड ट्रक था। ओवरलोड होने की वजह से ट्रक गड़ गया। क्या हो गया? टायर खड्डे में चला गया, वो निकल नहीं रहा, ओवरलोड है, बहुत ज्यादा वेट है। तो भाई जोर लगाया, 10-15 लड़के थे वहां पे, साथ में जोर लगाया, नहीं निकला। 10-15 और आए, जोर लगाया, नहीं निकला। 30-35 लड़के जोर लगा रहे थे। साथ में एक बहुत ही ओल्ड आदमी बैठा था, बुजुर्ग, जो बहुत पतला था। तो उसने बोला मैं आऊं क्या? उनका बोला। तो 60-70 लड़के बोले कि हमने इतने टाइम से जोर लगा रहे हैं, हमने निकाल रहे, तो आप क्या करोगे? वैसे गल पड़ जाओगे, कुछ हो गया तो। बोला वहीं बैठे। 10-20 हो रहा है, 100 हो गए, जोर लगाया, निकला। फिर उसने बोला मैं आऊं क्या? बोला यार हमने जोर लगा लिया, हमने निकला, तुम क्या करोगे? 10-20 हो रहा है, 120-130 हो गए। फिर बोला मैं आऊं क्या? बोला तुम भी आ जाओ एक बार, तुम भी देख लो जोर लगा के। तो हम तो 1 घंटे से लगा रहे हैं। तो उसने बताया कि देखो गड़बड़ कहाँ है। उसने बोला ऐसे नहीं जोर लगाना, हम क्या करेंगे, जब 1 2 3 रेडी बोलूंगा ना, मैं रेडी, फिर हमें जोर लगाना। 1 2 3 रेडी, फिर हमें जोर लगाना है। तो जैसे ही उसने 1 2 3 रेडी, 1 2 3 रेडी, 1 2 3 रेडी बोला, तीसरी बार रेडी में ट्रक बाहर गया। तो उसने बोला कि ट्रक तो रेडी ने निकाला, रेडी ने निकाला। बोला आप क्या कर रहे थे पहले, जब आप जोर लगा रहे थे, जोर तो लगाते कुछ पहले लगाते थे, कुछ बाद में लगाते थे। यस, तुम्हारी फाइन ट्यूनिंग सही नहीं थी, कुछ आगे लगाते थे, कुछ पीछे लगाते थे। रेडी से क्या हुआ, तुम्हारी फाइन ट्यूनिंग क्या होगी? सही होगी। सही होगी तो जोर एकदम से लगाओ, ट्रक निकल जाएगा। तो यही चीज है, अब हम जोर को लगा रहे हैं, लेकिन फाइन ट्यूनिंग सही होने से जोर लगाएंगे ना, तो एकदम से सिस्टम के थ्रू जोर लगेगा और काम निकलेगा। ऐसा हो तो अपलाइन अलग है, टीम अलग है, वो अलग है, बोलो मैं अपना करूंगा, मैं अपना करूंगा, नहीं होगा। कैसे होगा? फाइन ट्यूनिंग, टीम वर्क का बिजनेस। आगे चलते हैं। 8 स्टेप आपको पता है, एक बार सभी रिपीट